कोलकाता में ईडी रेड और सियासी संग्राम, प्रतीक जैन के ठिकानों पर कार्रवाई के बीच ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, कैंडिडेट लिस्ट और रणनीति चुराने का साजिश। शुक्रवार सुबह कोलकाता का राजनीतिक माहौल उस वक्त अचानक उबाल पर आ गया जब प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई प्रतीक जैन, जो आईपैक के प्रमुख माने जाते हैं, उनके आवास और कार्यालय तक फैली। जैसे जैसे रेड की खबर फैली, मामला प्रशासनिक जांच से निकलकर सीधे राजनीतिक टकराव में बदल गया। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम तड़के कोलकाता के ठिकानों पर पहुंची और दस्तावेजों व डिजिटल रिकॉर्ड की जांच शुरू की। कुछ ही घंटों में तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौके पर जुटने लगे। हालात तब और तनावपूर्ण हो गया जब ममता बनर्जी स्वयं वहां पहुंची और ईडी अधिकारियों से सवाल जवाब करने लगी। कैमरों के सामने हुई इस आमने सामने की बहस ने पूरे घटनाक्रम को हाई वोल्टेज बना दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया। उनका कहना था कि यह कदम किसी वित्तीय अनियमितता की निष्पक्ष जांच नहीं बल्कि चुनाव से पहले टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश है। ममता ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को डराया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि रेड का असली उद्देश्य टीएमसी की कैंडिडेट लिस्ट और चुनावी रणनीति तक पहुंच बनाना है, जो लोकतंत्र पर सीधा हमला है। आईपैक एक पेशेवर राजनीतिक सलाहकार संस्था है जिसने देश के कई दलों के साथ काम किया है। टीएमसी नेताओं का तर्क है कि अगर आईपैक की भूमिका पर सवाल है तो कार्रवाई सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित क्यों दिख रही है। उनके मुताबिक यह चयनात्मक कार्रवाई चुनावी समय सारिणी से जुड़े हुए प्रतीत होती है। पार्टी ने इससे केंद्र की राजनीतिक बदले की राजनीति बताया है। ईडी की ओर से अब तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान नहीं आया है। एजेंसी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मामलों के तहत की जा रही है और समय परिस्थितियों को देखते हुए एजेंसी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि अगर जांच ठोस है तो पारदर्शिता के साथ तथ्यों को सामने लाया जाए। यह घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में केंद्र और राज्य सरकार के बीच पहले से जारी टकराव की एक और कड़ी बन गया है। चुनावी माहौल में हुए यह रेड ने न केवल राज्य की राजनीति को गरमा रहा है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एजेंसियों की भूमिका पर बहस को तेज कर रहा। कुल मिलाकर कोलकाता में ईडी की यह कार्रवाई अब सिर्फ एक जांच नहीं रही, यह मामला सत्ता एजेंसियों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के बीच संतुलन की परीक्षा बन चुका है। आने वाले दिनों में ईडी की जांच की दिशा, अदालतों की भूमिका और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तय करेंगी कि यह मामला कानूनी निष्कर्ष तक पहुंचता है या चुनावी रणनीति का बड़ा मुद्दा बनकर रह जाता है।